हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग आज जा रहे हैं पूना क्योंकि यशवी की हो गई है छुट्टियां। तो थोड़ा सा मतलब हमारे बाहर की आउटिंग हो जाएगी और हमें भयंकर नींद आ रही है क्योंकि जब सुबह मतलब 4 बजे तो हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। तो सोचो हम कितने बजे उठे थे और फटाफट रेडी वगैरह हुए थे और आ गए हम। ये हमारी ट्रेन नहीं है, हमारी ट्रेन दूसरी है। हमारे पास लगेज भी बिल्कुल कम है क्योंकि मेरी बहन की मतलब श्री के कपड़े दीव के आ जाएंगे और मेरी बहन के कपड़े आ जाएंगे। तो हमने सिर्फ यशवी के कपड़े लिए थे और बस कुछ भी नहीं लिया था। और यहाँ पे दीव सो रही है, दीव को नींद आ गई। अच्छा हुआ दीव को नींद आ गई, नहीं दीव को नींद आते हैं तो दीव बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। और हमारे टिकट मिल ही नहीं रहे थे तो स्लीपर में टिकट बने हैं तो ठीक है, जो भी बने हैं उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग पहले बॉम्बे आए थे क्योंकि सीधे पुणे की ट्रेन नहीं मिली थी। यहाँ पे मुझे मेरी बहन छोड़ने आई है क्योंकि बॉम्बे के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, ट्रेन कहाँ से लगती है, कैसे लगती है। बस घर पे पहुँचने के बाद की थी बहुत सारी बातें और फिर यशवी को इधर स्विमिंग पूल में नहलाने के लिए ले गए थे दादा क्योंकि दीव और श्री दोनों सो गए थे। तो फिर यशवी अकेली ही नीचे चली गई। और शुभी की सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, जिम है और वो गेमिंग एरिया है, तो सब कुछ है ना अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे शाम को चल रही है आइसक्रीम पार्टी और तीनों मिलके खा रही है बढ़िया से आइसक्रीम। और हनुमान जी बने हुए हैं क्योंकि बच्चे जब आइसक्रीम खुद से खाते हैं तो वो उनके पूरे फेस पे लग जाती है। और बस नेक्स्ट डे हम लोग मतलब इतना वीडियो बन ही नहीं पाया था, तो बस नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और प्लानिंग बहुत कुछ करके गए थे क्योंकि हमारे वापी में इतने मॉल वगैरह नहीं है, वहाँ पे मॉल भी है और वैरायटी भी ज़्यादा है। शोरूम तो इधर भी बहुत सारे, वेस्ट साइड वगैरह। यशवी की वापस आऊँगी तब यहाँ पे फोटो लूँगी। यहाँ पे मतलब उतनी वैरायटी नहीं है जितनी मतलब वहाँ पे थी, वहाँ पे है। चलो तो हमने सोचा चले वगैरह भी हो जाएगी और सामने शादी भी है तो कुछ यशवी। बट हम जितना एक्साइटेड होके गए थे वैसा अभी देखना कुछ नहीं होने वाला है। तो बस रेडी होके निकल गए थे और इतनी तेज़ धूप, सच बताऊँ ना इतनी तेज़ धूप हो गई ना कि क्या ही बताऊँ। ये पूरी सोसाइटी अभी नई बनी है, एकदम न्यू बिल्डिंग्स है तो एरिया वगैरह सब कुछ एकदम फ्रेश रहता है ना नई बिल्डिंग में, तो सब सुंदर सुंदर दिखती है, मस्त। तो बस ये शायद 18 माला की बिल्डिंग है, 18 शायद नहीं, कन्फर्म 18 माला की बिल्डिंग है। और यहाँ की पार्किंग भी अप डाउन है, मतलब ऊपर नीचे की पार्किंग है। तो बस हम लोग पहुँच गए थे मॉल पहुँचने के बाद में बच्चों को पकड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था ना। श्री तो इनकी चप्पलें निकाल के पहन के देख रही थी और यहाँ पे ये इतना भाग रहे थे, कोई इधर कोई उधर, मतलब ना तो कुछ सामान ले सकते ना कुछ कर सकते। यहाँ कपड़ों में आपके छुप गए, अगर बच्चे कपड़े में छुप जाए, उनको नींद आ जाए तो हम लोग कैसे निकाले, हमें तो समझ नहीं आ रहा था। हम लोग सही बताऊँ ना इतने पागल हो गए थे, हम लोगों को ये लग रहा था कि करे क्या। फिर हम लोग आ गए थे मैकडी कि यहाँ पे कुछ बच्चों को खिलाएंगे, हो सकता है शायद इनको नींद आ जाए थकान की वजह से। तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे। वहाँ पे हम लोग 1 या 2 शॉप पे गए थे, वेस्ट साइड गए थे। तो हमने सोचा कि वहाँ से कुछ ले लेंगे, लेकिन बट कुछ भी नहीं ले पाए। जैसे ही एक चप्पल देख रहे हैं, ये लोग 4 चप्पल वहाँ पे गिरा रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी नहीं देख पाए और हम लोग आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो इनकी मस्ती चालू है, कोई ऊपर से गिर रहा है, कोई कुछ कहीं से गिर रहा है। मतलब हम ऐसे पागल हो गए थे कि हम घूमने जा रहे हैं या कर क्या रहे हैं, यही हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और एक्सीलेटर, क्योंकि मॉल में तो हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर में एक्सीलेटर होते हैं, तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे चढ़ जाएगी, यहाँ पे चढ़ जाएगी। तो बस यहाँ पे शुभी वापस पूछने गई है, भाई हमारा ऑर्डर आया नहीं, हमें बच्चे इतने भयंकर परेशान कर रहे हैं और आप अपना ऑर्डर कब दोगे। तो फिर वो भैया आए कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ी देर में आता है ऑर्डर। क्योंकि यार रहता है ना, बच्चों को संभालना बड़ा भारी काम है, सच बताऊँ। ये मतलब शॉपिंग वगैरह कुछ भी करना है ना तो खुद से कर लो, अकेले जाके कर लो, लेकिन बच्चों के साथ हम चले गए ना तो वो क्या हमें लेने देंगे, क्या करने देंगे, कुछ भी नहीं। इवन हम जूडियो गए थे ना, तब तो वो दोनों चॉकलेट खा के बैठी थी और उन भैया ने बोला कि हमारे कपड़े ख़राब कर देगी, पहले आप है ना इनके हैंड को क्लीन करो। और यहाँ पे यशवी बैठ गई है इस लड़की के साथ में क्योंकि यशवी को फ्रेंडशिप करने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे हमने 4 बर्गर ऑर्डर किए थे, सबके ऑर्डर, मतलब मेरा, यशवी का, श्री का। और ये दीव तो कम खाती है ऐसी चीज़ें, तो मैंने कहा अगर खाएगी तो मैं खिला दूँगी।
लेकिन जो श्री के पास है वो दीव को चाहिए, जो दीव के पास है वो श्री को चाहिए, और दीव को तो स्पेशली चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे हमारे बर्गर का ऑर्डर आ चुका है और बर्गर इतने टेस्टी ना, क्योंकि एक बार मैंने ना कहीं और खाए थे, मतलब 2-4 बार पहले खाए थे, उनका टेस्ट अच्छा था, लेकिन एक बार जहाँ खाए थे ना उसके बाद से मैंने बर्गर खाना बंद कर दिया। लेकिन वापस मैं यहाँ पूना आके ही मैंने बर्गर खाए हैं। और अभी वापस शुभी गई है आइसक्रीम का ऑर्डर देने के लिए, तो बस कुछ ही देर में आइसक्रीम आ जाएगी। वो वहाँ पे मतलब आइसक्रीम ऐसे होती है कि फटाफट मिल जाती है। तो हमारा एक मिशन तो सक्सेस हो गया कि खिला पिला के हमने दीव को सुला दिया है। दीव तो मतलब बर्गर खाते खाते ही, फ्रेंच फ्राइज खाई थी, सॉरी बर्गर नहीं खाया था, बर्गर खाते खाते ही दीव हमारी सो गई। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि इसको बस गोदी में लिए लिए शॉपिंग करना पड़ेगा। इतनी देर से हो रहा था कि ये सो जाएगी तो थोड़ा आराम हो जाएगा। तो यशवी का बचा हुआ है, क्योंकि यशवी को ना खाने का शौक़ है, बट है ना ऐसे उसको ऐसे रहता है, बस खाएगी नहीं, थोड़ा खाएगी छोड़ देगी, थोड़ा खाएगी छोड़ देगी। और बस हम लोग वहाँ से निकल गए हैं वापस शॉपिंग करने के लिए कि हाँ कुछ चलते हैं। लेकिन दीव इतनी सी देरी सोई थी और दीव को वापस एनर्जी आ गई। ये देख लो कि 5 मिनट दीव सोई थी, दीव को वापस एनर्जी आ गई और दीव जो भाग रही है कि बस इधर उधर उधर। लेकिन मॉल में क्या यार, बच्चों को तो कहीं पे भी लाना पॉसिबल नहीं। ये देख लो, मैंने थोड़ी सी इधर वीडियो बनाई थी, तब तक ये कहाँ तक भाग गई है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। कैरी भी नहीं कर पाएगी, कर कैरी कर। हाँ तो पहन ले, मैं पीछे से कटवा दूंगी, ठीक है, पसंद कर ले। तो कट जाएगी। कटा हुआ है क्या या फटा हुआ है? बेटा दूसरी मत पहन। हम पहन के देखो या ना देखो, ये श्री अपने लिए अपने हिसाब से चप्पलें पहन के देख रही थी। श्री अपना काम कर रही थी, दीव अपना काम कर रही थी। यशवी हमारे सीधी है, यशवी देखती रहती है, मतलब जो भी है देखती रहती है, खुद का कुछ समझ में आए तो अपने आप से देख लेती है। लेकिन ये तो इतने बदमाश बच्चे हैं ना कि सही बताऊँ ना कि क्या ही बताऊँ इनके बारे में। तो यहाँ पे दीव जैसे ही निकली उसको वो कांच दिखा, अब कांच में ना खुद से बातें कर रही है। ये इधर उधर देखती है, वापस अब उस कांच को देखती है, फिर इधर उधर देखती है, वापस कांच को देखती है। मतलब मैं इतना हंस हंस के पागल हो गई थी ना इसकी इस कांच के साथ में हरकतें देख के। ये देखो इसको आंखें, मतलब ऐसे करके छोटा कांच जैसे बराबर में कांच मिल गया ना इसको, तो इसको है ना बड़ा अजीब ऐसे अलग सा लग रहा है। तो भाई हमारी शॉपिंग क्या होगी इनके साथ में, इन लोगों के साथ में। इनको बस हम लोग इधर उधर घुमाते जाएंगे, पकड़ते जाएंगे और करते जाएंगे। और हमारे पैर इतने भयंकर दुख गए थे, हम लोग इतनी सी दूर आए थे, इतने से घूमे थे, लेकिन बहुत ही परेशान हो गए थे। अभी हम लोगों को एक मॉल और जाना है, वहाँ पे भी कुछ समझ में आएगा तो देखेंगे, लेकिन समझ में तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा कुछ। लेकिन ऐसे रहता है कि ठीक है आए हुए हैं, सामने ही वो मॉल है तो फिर चलेंगे। बस वहाँ से आके हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए थे, कुछ खाए पिए थे, और बस फिर हम लोग आ गए थे नीचे किड्स जोन में। और यहाँ पे यशवी और दीव मस्त झूले खा रहे हैं। थोड़ा सा इनको रिलैक्स भी कर दिया, जो इन्होंने जीन्स पहन रखी थी। दीव तो मतलब घर पे आके ही निकाल देती है, ये बाहर तो पहन लेती लेकिन घर पे आते ही निकाल देती है। ये स्लाइडिंग इन लोगों को कुछ अलग मिल गई, क्योंकि हमारे इधर है लेकिन वो सीधी वाली स्लाइडिंग है, लेकिन ये वाली बंद वाली स्लाइडिंग है ना, तो इन लोगों को बड़ा मज़ा आ गया था। तो बस यशवी दीव बड़े मज़े कर रही है श्री के साथ में। श्री को भी अच्छा लग रहा है, इन दोनों को भी अच्छा लग रहा है। तो बस बच्चों के साथ में बढ़िया घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं।